हे क्या तुम भी अपने किसी प्रोजेक्ट में L293D मोटर ड्राइवर का यूज करने वाले हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं उस L293D मोटर ड्राइवर की कनेक्शन कैसे होते, या फिर तुम्हें कनेक्शन तो पता था लेकिन तुमने जो सर्किट ऑर्डर किया वो नहीं, टोटली कोई डिफरेंट सर्किट तुम्हारे पास आ गया जिसके कनेक्शन तुम्हें नहीं आता। तो कोई नहीं, इस वीडियो में तुम्हें हर एक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड नो मैटर तुम्हारे पास कौन सा सर्किट है, हर एक सर्किट के कनेक्शन तुम्हें आ जाएगा। इवन मेरे पास जो सर्किट है उस पर तो एक्सप्लेन करूंगा, जो सर्किट मेरे पास प्रेजेंट नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं उस सर्किट में भी तुम्हें दिखाने वाला हूँ किस तरीके तुम कनेक्शन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ भी समझ में नहीं है यार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उस सर्किट को समझने से पहले हम उस सर्किट में यूज होने वाले जो आईसी होते हैं पहले उसके कनेक्शन को यार देख लेते, मतलब किस तरीके से होते हैं, उसके बाद हम सर्किट में जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये रहा L293D आईसी जो यार हर एक सर्किट में यूज होता है। तो ये वाला आईसी दिखने में ऐसा होता है और यहाँ पे टोटल 16 पिन होते हैं, मतलब लेफ्ट तरफ होते हैं 8 पिंच और राइट तरफ होते हैं 8 पिंच। अब इस पिंच को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सर्किट को पिन आउट को देख के ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा बहुत पिन तो समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई नहीं, मैं हूं ना। तो सबसे पहले अगर जो लेफ्ट साइड की पहले वाले पिन होते हैं वहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो पहला वाला पिन है एनेबल। सो एनेबल वाले पिन पे तुम्हें बस 5 वोल्ट वैसे कनेक्ट कर देना है। वैसे और एक चीज बोल दूं कि कई ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे एनेबल वाला जो पिन है वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, मतलब वहाँ पे प्री कनेक्टेड रहता है। सो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होता। लेकिन कई ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे जो एनेबल पिन है वो निकला होता है, वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम 5 वोल्ट कनेक्ट कर दो या फिर तुम एक पोटेंशियोमीटर के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाला टर्मिनल है वो एनेबल के साथ कनेक्ट कर दो और बाकी दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तुम्हें पता है। सेकंड आता है इनपुट। अब ये पहला इनपुट है। सो पहले वाले मोटर की ये पहला इनपुट है। तो यहाँ पे तो अगर तुम ध्यान से देखोगे 2 इनपुट होगा एक साइड पे, मतलब ये इनपुट 1 इनपुट 2, ये दोनों काम करते हैं एक मोटर के लिए। क्योंकि तुम्हें पता होगा L293D मोटर ड्राइवर होता है और एक से L293D आईसी होता है, वो एज ब्रिज होता है, मतलब हम 2 मोटर कंट्रोल कर सकते हैं और बीच में तो मान लो भाई एक बैरियर है। सो दोनों तरफ अलग अलग काम करते हैं। सो सबसे पहले वाले मोटर की ये दोनों पिन होंगे, मतलब इनपुट वाले पिन होंगे। जो सबसे पहला इनपुट ये है और 7 नंबर वाला दूसरा इनपुट है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्नल कनेक्ट करते हैं। अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हो तो सीधा तुम आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं करते हो तो किसी भी एक पिन पे तुम आयर सेंसर की जो आउट वाला पिन है उसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी सेंसर की जो आउट वाला पिन उसको कनेक्ट कर सकते हो और एक के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर देना। सेकंड नंबर पिन होता है आउटपुट। अब आउटपुट पिन क्या है, सो आउटपुट वाले पिन पे हम आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं मोटर। सो मोटर के 2 वायर होते हैं, तुम्हें भी पता होगा। सो एक वायर को हम कनेक्ट करते हैं 3 नंबर पिन के साथ और एक को कनेक्ट करते हैं हम 6 नंबर पिन के साथ, और बीच में जो 2 है ना 4 और 5, ये दोनों ग्राउंड मतलब नेगेटिव कनेक्ट होते हैं। हाँ, दोनों में नेगेटिव होता है। सो इन द सेम में जो ऑपोजिट वाला टर्मिनल होता है, अब वैसे मैंने 8 नंबर पिन छोड़ दिया वो बताता हूँ। सो 8 नंबर पिन पे तुम्हें 12 वोल्ट कनेक्ट करना है। ये 12 वोल्ट ये वाला काम आता है मोटर को ड्राइव करने के लिए। और उसके बाद मतलब ऑपोजिट राइट साइड में हम जो पहला पिन आता है उसमें हम कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट, मतलब वो वाला पिन यूज किया जाता है उस आईसी को पावर अप करने के लिए और एक से उस सर्किट को पावर अप करने के लिए। इन द सेम वे दूसरा पिन क्या होगा, वो होगा इनपुट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्नल पिन कनेक्ट करते हैं। अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हो तो सीधा तुम माइक्रो कंट्रोलर मतलब आर्डिनो में या फिर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर पे 8, 9, 10, 11 ऐसे डिजिटल पिन पे कनेक्ट करते हैं, या फिर हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सेंसर की सिग्नल वाले पिन के साथ। इन द सेम वे जो 14 नंबर पिन है उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस मतलब यार मोटर कनेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम मोटर की जो दूसरा पिन होता है उसको हम 11 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करते हैं, और 20 वाला दोनों ही होता है ग्राउंड मतलब नेगेटिव, वहाँ पे हम नेगेटिव सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर तुम 9 नंबर पिन देखोगे वो फिर से एनेबल पिन है। तुम दोनों एनेबल पिन को कनेक्ट करके पॉजिटिव में सीधा कनेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम पोटेंशियोमीटर के जरिए भी उनको कनेक्ट कर सकते हो। सो ये सिंपल एक डायग्राम था। अभी हम आते हैं सर्किट में, मतलब सर्किट में किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये रहे ढेर सारे L293D मोटर ड्राइवर। अब इतने सारे बोर्ड है और सबसे जो अमेजिंग चीज़ है ना, इन सब में यार कनेक्शन भी अलग अलग है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग पिन निकले हुए हैं, यहाँ पे भाई ढेरों सारे इतने सारे पिन निकले हुए हैं, आगे भी पिन है। तो इन द सेम में तुम यहाँ पे देख सकते हो ये टोटली अलग, इसका डिजाइन ही अलग है। बट यार इन सबको कनेक्शन कैसे करते हैं, ऑलरेडी मेंशन यार कनेक्शन सबका सेम ही होता है क्योंकि जो आईसी है वो सेम ही है। ये वाला आईसी है L293D मोटर ड्राइवर, मतलब ये आईसी है L293D। अब हर एक आईसी का वही तुम देख सकते हो यहाँ पे, आई डोंट नो फोकस में आ रहा होगा नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है। तो ये वाला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला जो पिन है ये वाला रहा फर्स्ट पिन। इन द सेम वे यहाँ पे भी देख सकते हो आगे एक ऊपर की देख सकते हो एक गड्ढा टाइप का है, तो ये होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर ध्यान से दिखाओ कहाँ पे, ये रहा देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ये हालांकि देखने में अलग अलग है पर इनका जो कनेक्शन है वो सब कुछ सेम ही होता है। वैसे मैं बोल दूँ ये दोनों सेम ही है, गलती से मैंने उठा लिया, बट ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। अभी इनके कनेक्शन को समझते हैं। एक
L2 3D मोटर ड्राइवर या फिर L2 8N जो भी हो, उन पे कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन रहते हैं। सबसे पहले मैं लिख के बताता हूँ तुम लोग। अब नो मीटर वो कौन सा L2 3D मोटर ड्राइवर है, उसमें हमेशा 4 पिन मोटर के लिए होना ही पड़ेगा। इट्स कंपलसरी। मतलब हर एक जितने भी भाई मोटर ड्राइवर सर्किट है वहाँ पे 4 ऐसे पिन होंगे जहाँ पे तुम मोटर कनेक्ट करोगे, क्योंकि एक सर्किट से हम 2 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसको यार डिवाइड कर देना तुम लोग 2N2, तो बेसिकली 2 मोटर के लिए ऐसे हो जाए। तो मतलब तुम जितने भी सर्किट देखो उसमें 4 पिन हमेशा मोटर के लिए रखते हैं। बात आते हैं कुछ पिन वो होते हैं सिग्नल पिन। अब सिग्नल पिन भी 4 होता है, मतलब 4 सिग्नल पिन, और उसको भी 2-2 डिवाइड कर देना। मतलब 2 सिग्नल चाहिए होता, 2 मतलब एक मोटर को कंट्रोल करे, और 2 सिग्नल चाहिए होता एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम बहुत ही ख़राब है भाई, मैं अगर लॉजिकली समझाऊँ तो ये रहा एक मोटर पे 2 पिन होते हैं। सो बेसिकली हम जो भी L2 3D मतलब नो मीटर वो कौन सा है, वहाँ पे ऐसे 2 पिन ऑब्वियसली होगा जहाँ पे तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा मोटर को। इन द सेम वे उस मोटर की जो डायरेक्शन थी उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 और ऐसे सिग्नल पिन होंगे जहाँ पे तुम सिग्नल देके उसकी जो रोटेशन होती है उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। सो इन द सेम वे कितने यहाँ पे टोटल 8 पिन ऐसे होंगे जो यार सिर्फ मोटर की डायरेक्शन पे मतलब खत्म हो जाएंगे। सो नो मैटर कितने सारे यहाँ पे L2 3D मोटर ड्राइवर है, वहाँ पे 8 ऐसे पिन होंगे जो ऑलरेडी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पिन आते हैं जो कुछ मोटर ड्राइवर पे कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, और वो होता है इस पर्टिकुलर सर्किट में देने वाले पावर सप्लाई। अब देखो और एक चीज़ बता दूँ, कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे एनेबल के लिए, अब मैं बता दूंगा थोड़ा सा रुक जाओ, एनेबल वाले पिन पे एक्स्ट्रा पावर देने के लिए एक पिन होता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं अगर दिखाऊँ ना ये वाला सर्किट, तो यहाँ पे 3 ऐसे पिन आगे की तरफ लगा है। हालांकि अगर मैं इस सर्किट की ऐसे अच्छे से दिखाऊँ ना, तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बाकी सारे पिन पे लिखा हुआ है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पिन मुझे कैसे पता चला कि ये वाला पावर सप्लाई है वो भी बताता हूँ, बट पहले बोल दूँ कि मैक्सिमम जो सर्किट होता है वो 3 पावर सप्लाई पिन होते हैं। ठीक है, 3 पावर सप्लाई, जहाँ पे एक होता है VCC जो वाला होगा 5 वोल्ट, जो हम इस पर्टिकुलर सर्किट को ऑपरेट करने के लिए देंगे, मतलब इस सर्किट को काम करने के लिए। ठीक है, और एक होता है 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट, बेसिकली ये होता है मोटर को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, ये वाला पावर होता है मोटर को ड्राइव करने के लिए। सो ऐसा नहीं कि तुम्हें 12 या फिर 9 ही देना पड़ेगा, तुम 5 वोल्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करो तुम कितना देते हो। और एक होता है GND जो बेसिकली कॉमन होता है, मतलब दोनों के लिए कॉमन होता है। सो ये वाला होता है बेसिकली नेगेटिव वाला पिन। ठीक है, ये वाला नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है। और उसके बाद कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, इस सर्किट में अगर ध्यान से हो तुम्हें पता चलेगा ऊपर एक EN करके पिन है, EN1 EN2। ठीक है, हालांकि अगर तुम दूसरे सर्किट में देखोगे ऐसा कोई पिन नहीं है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो EN वाला पिन है ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा पिन है ही नहीं। सो अगर तुम्हें कभी ऐसा एनेबल वाले पिन मिले, उसको तुम सीधा ना पॉजिटिव वाले कनेक्शन कर देना, मतलब किसी भी पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना। 5 वोल्ट 12 वोल्ट बस कनेक्ट कर दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी सर्किट में तुम्हें EN1 EN2 इस तरीके का पिन मिले ना, वहाँ पे बस तुम उसको किसी भी पॉजिटिव मतलब कनेक्ट कर देना। ठीक है, पॉजिटिव वाले पावर सप्लाई पे, वो हो सकता है 5 वोल्ट हो, वो हो सकता है 12 वोल्ट हो। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, हमें 4 ऐसे पिन लगेंगे जो मोटर के लिए होगा। तो पहले हम इसी सर्किट में आते हैं। सो मैक्सिमम क्या होता है पता है, जो हम मोटर कनेक्शन करते हैं वो वाला ऐसा पिन ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ही एक कवर बना होगा, नॉर्मल इस तरीके से नहीं रहने वाला। ठीक है, ये जो मेल ऐसे होते हैं ना, मेल प्लग नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा। सो हमें कैसे पता चला, ये दोनों यहाँ पे देखो लिखा है आउट, आई डोंट नो फोकस हो रहा है कि नहीं, ये देखो आउट लिखा है। तो आउट का मतलब है आउटपुट वाले जो डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। अब मोटर हमें पता है, मोटर क्या होता है, आउटपुट वाले डिवाइस है ना। सो आउटपुट मोटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। LED क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। सो हम यहाँ पे मोटर LED कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखो 1 2 3 4, तो ये टोटल 4 पिन हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बोला था 4 सिग्नल पिन। अब 4 सिग्नल पिन क्यों, मैंने बोला है ऑलरेडी कि 2 चाहिए होगा हमें एक मोटर को कनेक्ट करने के लिए, और 2 चाहिए होगा दूसरे मोटर की कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है EN1 EN2 EN3 EN4। सो जहाँ पे भी लिखा है IN1 IN2 IN3 IN4, ये वाले पिन होते हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, IN1 एंड IN2 ये दोनों हमेशा एक मोटर के लिए ही होगा।
इन 3 एंड E4 ये वाला होगा दूसरे मोटर के लिए। सो कभी भी तुम ऐसा मत करना कि मतलब इन 1 एंड इन 3 ये दोनों एक मोटर के लिए कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 ये दोनों पेयर में होता है, ठीक है। पेयर मतलब तो पता होगा ना, जैसे कि हम चप्पल पेयर में आते हैं ना, सो बेसिकली मतलब उसी तरीके से हमारे ऐसे ये सब पेयर में आ जाते हैं। अब इनका मतलब होता है बेसिकली इनपुट। ऑब्वियसली यार इनपुट ही हम दे रहे हैं ना, मतलब इसमें एक सिग्नल हम प्रोवाइड करें, उसके बेसिस में जो मोटर है वो रोटेट कर रहा है। सो बेसिकली इनपुट जब हम देते हैं तो क्या आता है, इनपुट डिवाइस बन जाता है। तो ये वाला है इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऊपर देख सकते हो, बेसिकली कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, अगर मैं दिखाऊँ साइड से कुछ ऐसे नीचे भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो अब ऑब्वियसली हमें इस सर्किट को वो मतलब सर्किट में पावर सप्लाई हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया ये वाला पावर सप्लाई है, बट ऐसा नहीं एज्यूम कर रहा हूँ मैं। अगर तुम उसको उल्टा करके देखोगे ऐसे घुमा कर, तब भी तुम्हें पता चलेगा ये जो पिन है वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल L293D की उसी वाले टर्मिनल पे जहाँ पे हम पावर सप्लाई करते हैं। मतलब GND वाला देख सकते हो, बीच वाला टर्मिनल क्या GND था, मैंने बोला था, और ये वाला VCC जो पहले टर्मिनल पे लगता है, इसको हम पावर सप्लाई करने के लिए, और लास्ट वाला क्या था, मोटर को ड्राइव करने के लिए जो पावर सप्लाई देते हैं। सो बीच वाला हमेशा GND होता है, मैंने बोला ही था। एक होता है मोटर को ड्राइव करने के लिए और एक होता है इस IC को ड्राइव करने के लिए। हालांकि इसको ध्यान से देख लेना कौन सा वाला 12 वोल्ट कौन सा 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट में अगर तुम 12 वोल्ट देखो तो तुम्हारा जो सर्किट है और से जो IC है वो डैमेज हो सकता है। सो यहाँ पे इस तरीके से हमें समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 पॉइंट जो मैंने बोला, एनेबल EN1 EN2। सो इन दोनों पिन को बस सिंपल तुम किसी भी 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देना, ठीक है। इन द सेम वे अब मेरे पास ये एक रहा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हमें 4 पिन लगेंगे मोटर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मोटर लिखा है, मोटर 1 मोटर 2, तो हमारे लिए बहुत ज़रा इजी हो गया समझते हैं कि यार मोटर का पिन है। तो यहाँ पे 4 पिन हमें मोटर के ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद हमें और 4 पिन चाहिए होगा इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो M2A M2B M1A M1B। सो यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी तरीके से लिखा है हमें समझाने के लिए। M1 मतलब मोटर 1 की A वाला पिन, मोटर 1 की B वाला पिन। सो बेसिकली 1 2 3 4 तो 4 पिन हमें सिग्नल के लिए चाहिए होता है, ऑक्यूपाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो अच्छे से लिखा है 12 वोल्ट G 5 वोल्ट। तो G का मतलब होता है यार GND, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, GND, ओके। सो बेसिकली GND क्या होता है, नेगेटिव वाला। और यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे इस IC को रन करने के लिए, 12 वोल्ट देंगे इस मोटर को ड्राइव करने के लिए। और कई सर्किट में ऐसे LED होता है जो हमें बहुत ही ईजी होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला 5 वोल्ट लिखा है LED। तो अगर तुम इस सर्किट में मतलब IC में कनेक्शन आएगा तो ये वाला LED ऑन होगा, अगर मोटर में कनेक्शन आएगा तो ये वाला जो 12 वोल्ट है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है। उसके बाद कुछ ऐसे मतलब L293D मोटर ड्राइवर भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब टर्मिनल होते हैं जो भाई देख के सर घूम जाते हैं, बट डोंट वरी बहुत ईजी है। सो यहाँ पे लिखा है M2 M1, तो ये हमें पता चल गया 4 वायर मोटर के लिए, बस हमें मोटर कनेक्ट करना है। उसके बाद 2 यहाँ पे देख सकते हो इन 1 इन 2, तो ये क्या सिग्नल पिन। तो सिग्नल पिन पे हम क्या कनेक्शन करते हैं, सिग्नल। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 पॉइंट यहाँ पे टोटल निकल गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं तो ये भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें कभी भी समझ में ना भी आए ना, तो एक बार से उल्टा करके देख लेना कैसे कनेक्शन है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों पिन एक साथ कनेक्टेड है, ये दोनों पिन एक साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों पिन एक साथ कनेक्टेड है, मतलब इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है, 2 करके। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 6। इनमें से पहले जो 2 टर्मिनल है ना वो 9 या फिर 12 वोल्ट लिखा है, मतलब ये वाला टर्मिनल किसका होगा हमें पता ही चलेगा, ये है मोटर को ड्राइव करने के लिए। तो हम यहाँ पे 12 या फिर 9 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बीच वाला जो 2 है वो है GND, मतलब जो नेगेटिव वाला टर्मिनल। सो नो मैटर 12 वोल्ट 5 वोल्ट किसी का भी तुम जितने भी पावर सप्लाई यूज करो, हमेशा रिमेंबर नेगेटिव को मतलब कॉमन करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाला 5 वोल्ट लिखा ही है, तो ये दोनों रहा 5 वोल्ट। अब कई बार ऐसा हो सकता है तुम्हारे सर्किट में ना मतलब ऐसे मान लो 9 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा है, कहीं पे हो सकता है तुम्हारा GND लिखा है, कहीं पे हो सकता है एनेबल 1 एनेबल 2। इट कैन बी पॉसिबल एक ही साथ में तुम्हारा इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 और फिर और एक लिख सकता है VCC करके। इट कैन बी पॉसिबल कि ऐसे सर्किट भी होते हैं जहाँ पे ऐसे एक ही लाइन में सब कुछ लिखा होगा। तो तुम्हें इनको देखकर ही समझ जाना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। GND में पता चल गया नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा उसको हम कनेक्ट करना है। 12 वोल्ट 9 वोल्ट और एक जो 5 वोल्ट होता है ना VCC,
इनको तुम कॉमन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं तुम्हें 12 वोल्ट ही देना है, तुम 5 वोल्ट से भी एक सर्किट को रन कर सकते हो, मोटर को रन कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास जो बैटरी का नेगेटिव है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, जो 12 वोल्ट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसको यहाँ पे लो और यहाँ पे इन दोनों को मतलब शॉर्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों को कनेक्शन करके यहाँ पे बस पॉजिटिव लगा देना, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगा दें। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बोला था अगर एनेबल वाले पिन है उनको बस पॉजिटिव में कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट पॉजिटिव में कनेक्ट कर दो। 12 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इसको यार 5 में ही कर दिया, चलो ठीक है, ये वाला 5 में एज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 ये वाला कुछ कुछ सर्किट में ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ सर्किट में एक ही लाइन पे रहता है। बस क्या करो, इन 1 को इन 2 को एक मोटर के लिए कनेक्ट करो, इन 3 इन 4 को एक दूसरे मोटर के लिए कनेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मतलब बता देता हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है तुम विदाउट माइक्रो कंट्रोलर एक लाइन फॉलोइंग रोबोट को बनाने की कोशिश करो। तो जब तुम विदाउट माइक्रो कंट्रोलर बनाने की कोशिश करोगे तब क्या होगा, तुम मान लो तुम एक IR सेंसर यूज करो, ठीक है। मेरे पास ये रहा 2 IR सेंसर, तो इस पे जो आउट वाला पिन होगा, GND वाला पिन होगा, VCC होगा, तो ये तो हमें पता चलेगा पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आउट वाला जो पिन होगा ना, मान लो ये वाला सेंसर, इसके जो आउट वाला पिन होगा हम इन 1 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करा हमने, इन 1 पे कनेक्ट कर दिया। दूसरा वाला जो सेंसर होगा उसकी भी सेम यार पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे, और जो आउट वाला पिन होगा उसको हम कहाँ पे 2 पे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे 3 में, ठीक है। मान लो यहाँ पे और एक आउट वाला सेंसर था तो 3 में कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पिन रह गया, इन 2 इन 4। अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली इनको कहाँ पे कनेक्ट करो, पॉजिटिव में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन 2 इन 4 सीधा कहाँ पे, पॉजिटिव में। अब मान लो तुमने ऐसा कर दिया गलती से, इन 2 एंड इन 4 को आउट वाले पिन पे, मतलब ये जो पिन था उसको तुमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इन 3 की जगह इन 4 पे कनेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 इन 4 यहाँ पे तुमने कनेक्ट कर दिया, आउट वाले जो पिन थे तुम्हारे पास सेंसर के उनको कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास कौन से पिन बसे, हमारे पास बसे इन 1 इन 3। तो अभी क्या करना है, सेम टू सेम इन दोनों पिन को कनेक्ट कर देना है VCC, मतलब 5 वोल्ट पे, ठीक है, 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना। सिंपल, समझ में आ गया। सो अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हो तो, अगर मान लो तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो क्या करोगे। माइक्रो कंट्रोलर मतलब पता होगा आर्डिनो उनो, ठीक है। हमारे पास जो आर्डिनो उनो या फिर आर्डिनो मेगा कुछ भी यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे जो भी डिजिटल पिन होंगे, डिजिटल पिन पे मान लो मैं ले रहा हूँ 9 10 11 12 ये 4 में पिन ले रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बस इनको कनेक्ट कर देना। बस वहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना है, इन 1 के जो पिन होंगे फर्स्ट दोनों पे, और इन 2 के जो पिन होंगे इन दोनों पे, ठीक है। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने का एक ही रीजन है, तुम इसकी जो मोटर की डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल कर पाते हो, मतलब फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं करते हो, तुम्हारा जो बोर्ड है एक ही डायरेक्शन पे काम करेगा, मतलब या तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, मतलब तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से तुम यार मतलब कनेक्शन कर सकते हो। और अभी मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे माइंड पे डाउट रह जाए। तो मैं ले रहा हूँ एक बीट बोर्ड, एंड ये बहुत लंबा होगा, तुम चाहो तो यार स्किप कर सकते हो, बट तुम्हारी बेनिफिट होगा यार। सो पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन कैसा है, पहले यहाँ पे 2 मोटर कनेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक करके दिखाना बोलूँ, क्योंकि सेम इसका जैसा कनेक्शन होगा इसका भी सेम होगा, इसका जैसा होगा इसका भी सेम, इसका जैसा इसका भी सेम। तो मेरे पास मतलब मैं एक ही मोटर को ले रहा हूँ, तो मोटर को हमें कनेक्शन कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे है ना, नहीं हमें कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे भी कहाँ पे, यहाँ पे जो मोटर वाला पिन होगा, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरा ये वाला कनेक्शन हो चुका है। अभी देखो ये वाला मोटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको कंट्रोल करने वाले सिग्नल पिन कहाँ पे हो गए, इसके सिर्फ बगल पे, ठीक है। मतलब ये वाला सिग्नल पिन नहीं होगा। इन द सेम वे अदर सेंसर पे भी हमेशा याद रखना। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मैं मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये वाला कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मुझे सिग्नल पिन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ना कि ये वाला, ठीक है, फ्रंट पे रहता है हमेशा। तो ये इस पर मुझे सिग्नल पिन कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे चाहिए होगा मेल टू फीमेल वायर। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल है, 3, एनेबल इन 1 इन 2, ठीक है। यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मेरे पास ये रहा 3 मेल टू फीमेल वायर, और उनको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। अब इनको कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, वेल इसको बाद में करेंगे, पहले हम इस पर पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए भी मैं ले रहा हूँ मेल टू फीमेल वायर, एंड और इन दोनों को कनेक्शन कर रहा हूँ बीट बोर्ड पे, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला टर्मिनल है। सो अपर साइड इज पॉजिटिव, बॉटम साइड इज नेगेटिव, ओके। अभी मुझे यहाँ पे फिर से 3 वायर चाहिए होगा, है ना, पावर सप्लाई के लिए।
सो मैं ले रहा हूँ 3 मेल टू मेल वायर। ओके, अब इनको कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब इनको करते हैं टाइट। ये टाइट हो चुका है ना। अभी इसमें हमें पता कैसे चलेगा कौन सा 5 वोल्ट है कौन सा 12 वोल्ट। अब मैं तो चलो 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट फिर भी मैंने पहले ही बोला था ध्यान से नीचे की तरफ देख लेना। सो ये वाला टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड है? 9 नंबर पिन पे। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला 9 नहीं, ये वाला 8 में कनेक्टेड है। सो 8 में कनेक्टेड है तो ये वाला क्या होगा, मोटर को ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं 5 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो ग्रीन है मिडिल वाला पिन वो है नेगेटिव, बाकी दोनों है पॉजिटिव। तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा एक साथ अपर साइड पे, और जो बीच वाला है वो है नेगेटिव, तो मैं कनेक्ट करूँगा नीचे की तरफ। डन। अभी मेरे पास ये रहा सिग्नल पिन। इनमें से जो इनेबल वाला पिन है, मतलब येलो वाला लास्ट है इनेबल है, उसको भी कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव में। ओके, अब मेरे पास 2 और पिन रहा। सो इन दोनों पिन को मैं अगर पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव में कनेक्ट करके देखता हूँ। रुको, ये थोड़ा पास में लाओ एंड मैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दूँ। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे एक चीज़ बोल दो, अभी मैंने रियलाइज़ करा कि यार कई बार ऐसा होता है ना, लूज कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे कभी घूमता है, तो इसका रीजन एक्चुअली लूज कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई भी लूज कनेक्शन ना हो। ठीक है, कई बार लूज कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। तो जब भी मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्शन समझ में आ गया। ये रहा, मैंने मतलब यहाँ पे मोटर पे कनेक्ट करा, सिग्नल पिन इनेबल को हमेशा पॉजिटिव में कनेक्ट करा, ये पावर सप्लाई मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, बीच वाला नेगेटिव, बाकी 2 है पॉजिटिव, और उसके बाद ये रहा सिग्नल पिन। अब सेम चीज़ को मैं दूसरे सर्किट में भी कर सकता हूँ। कैसे, चलो दिखा रहा हूँ। क्या करूँगा, ये रहा 5 वोल्ट पे मैंने कनेक्ट किया, और उसको मैं ऊपर की तरफ कनेक्ट करूँ। ठीक है, अपर साइड यहाँ, तो ये 5 वोल्ट आ गया। तो 1 सेकेंड में 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, और उसको भी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं अपर साइड। ठीक है, अब मेरे पास मिडल है। सो हमें पता है मिडल वाला नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे और एक कनेक्ट कर रहा हूँ जम्पर वायर। ओके, तो मिडल वाला कहाँ पे जाएगा, नीचे वाले रो पे, क्योंकि ये वाला हमारा नेगेटिव था। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट जल चुका है, मतलब 5 वोल्ट भी मिल चुका है, मतलब 5 वोल्ट भी मिल चुका है, 12 वोल्ट भी मिल चुका है, इसको सप्लाई आ चुका है। अभी हम कनेक्ट करेंगे मोटर को। तो मोटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी एक में। चलो मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। अभी सिग्नल पे, तो इसका सिग्नल पिन कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हमें 2 फिर से वायर लगाना है। अब इनेबल वाला पिन यहाँ पे इंटरनली कनेक्टेड है। सो मैं ले रहा हूँ फिर से, यहाँ पे 3 था तो चलो एक निकाल लेते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये जो रहा सिग्नल पिन। तो 1 सेकेंड कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बस कनेक्ट कर दो। वैसे ये पावर बैंक बार बार ऑफ हो रहा है। ठीक है, रुको, इसको ऑन कर लिया मैंने, अभी कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। कितना सिंपल था, है ना। तुम्हारे वैन पे अगर ये रहा है ना, हम इसमें आयर्स एंड जो कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करना, जो आउट वाला पिन होगा उसको इन 1 या फिर इन 2 किसी में भी कनेक्ट कर देना, और जो एक बचा रहेगा उसको सीधा पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना। ठीक है, बहुत सिंपल है। और GND VCC वो तो सिंपल, यहाँ पे कनेक्ट कर देना। ये भी दिखाओ मैं करके, चलो ठीक है करके दिखाता हूँ, रुको। सो ये दोनों क्या था, सिग्नल पिन था। ठीक है, इनमें से एक पिन को मैं सीधा क्या करूँगा, पॉजिटिव में कनेक्ट करके रखूँगा, और एक को सिग्नल पिन पे। पर इससे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं ले रहा हूँ ऐसा 2 वायर। ठीक है, अब इनको क्या करूँगा, VCC एंड GND पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, करो। जो ग्रीन है वो रहा VCC, तो ऊपर की तरफ कनेक्ट करूँगा, एंड जो येलो है वो रहा GND, तो उसको हम नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे। पावर बैंक ऑफ हो गया, उसको ऑन करके देखते हैं लाइट ऑन होगा कि नहीं। सो देखो लाइट ऑन होगा, मतलब इसमें पावर सप्लाई आ चुका है। अब हमारे पास सिग्नल मतलब आउटपुट वाला पिन है, उस पर और एक वायर कनेक्ट करेंगे। इसको लिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट करा, मोटर घूम रहा है, घूमने दो कोई नहीं, हम इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में। ओके, तुम अभी देख सकते हो ये काम कर रहा है, ये ऑफ हो गया। अभी तुम्हें लग रहा होगा भाई ये तो उल्टा काम कर रहा है, इसको डिटेक्ट करने पर काम करना चाहिए। वेल ऐसा अभी तुम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे सेंसर के ऊपर कि ये कौन सा सिग्नल दे रहा है। सो बस वीडियो इतना था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, फिर कुछ भी डाउट रह गया हो तो यार कमेंट में पूछ लो, डोंट वरी, मैं हर किसी का रिप्लाई दे दूंगा और तुम्हारे डाउट क्लियर करके ही रहूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।